तो बच्चों पहला क्वेश्चन है एम एल अग्रवाल का। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जीएसटी वाले चैप्टर के जो एक्सरसाइज है फर्स्ट, उसमें से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं। इनमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इससे सबसे पहले आप सॉल्व करने से पहले सारी थ्योरी इसमें अप्लाई होनी है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो बताया है इंट्रोडक्शन में यूज होगा। उससे पहले आपको क्वेश्चन रीडिंग करके अच्छे से समझ लेना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ना तो फिर क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले इसकी रीडिंग करते हैं, फिर इसको समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। एन आर्टिकल इज़ मार्क्ड एट 15,000 रुपीज़। एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस है 15,000, ठीक है। यानी उसको अगर कोई ख़रीदेगा तो उस पर 15,000 रुपये उस पर कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए डीलर सेल्स इट टू ए कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। एक डीलर है, इसको ये आर्टिकल को, ये जो आर्टिकल है 15,000 का, इसी को एक डीलर जो है एक कंज्यूमर को बेचता है और कितने पर? 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। अगर 15,000 रुपये हैं तो क्या करेगा? 10% के प्रॉफिट पे इसको बेचेगा। फिर आगे क्या है? इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 12%, जीएसटी का रेट कितना है? 12%, और इस पर वो जीएसटी चार्ज करेगा 12% का, ठीक है। तो आपको बताना होगा द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना होगा एक्सक्लूडिंग टैक्स। एक्सक्लूडिंग टैक्स का मतलब ये है कि आपको टैक्स इसमें काउंट नहीं करना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेकंड वाला है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है वो डीलर को कितना देगा टैक्स, वो बताना है। द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। टोटल अमाउंट कितना देगा कंज्यूमर डीलर को, वो चीज़ आपको बताना है। चलिए बारी बारी से सॉल्व करेंगे और इसमें आप, आई थिंक आपको क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है ये हमारा है, ऐसे हमने लिख दिया 15,000 रुपीज़, ठीक। और यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेंगे हम लोग, प्रॉफिट 10%, रेट ऑफ जीएसटी 12%, जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 12%, ये हमने लिख लिया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? जो बेचेगा 15,000 तो लेगा ही लेगा, इस पे 10% का प्रॉफिट लेगा। कौन लेगा? जो सेलिंग करेगा। सेलिंग कौन कर रहा है? डीलर कर रहा है। किसको कर रहा है? कंज्यूमर को कर रहा है। तो हम सेलिंग प्राइस किसके लिए निकालेंगे? ये सेलिंग प्राइस, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको दो, या तो आप पहले अमाउंट निकाल लें प्रॉफिट का, या फिर डायरेक्ट दो एक ही लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहले अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट निकाल लिया। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 10%, और कितने का? इस 15,000 का, यानी 15,000 का होगा। तो 10% ऑफ 15,000, ठीक है। अब क्या करना है? परसेंटेज हटाना होगा। ये 10/100 होगा। परसेंट का मतलब होता है नीचे 100 लिख देना, और इसके बाद क्या करना है? यहाँ ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई कर देना है और ये 15,000 हो जाएगा। और ये देखिए ये 100 और ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 10 × 150 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? 1500। यानी कि अगर वो 15,000 रुपये का मार्क प्राइस है तो आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। किसको? कंज्यूमर को देना पड़ेगा, डीलर को। यानी डीलर इतना प्रॉफिट लेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग कितने का करेगा देखते हैं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय द डीलर,
बाय द डीलर। ठीक है, डीलर कितने का सेलिंग प्राइस करेगा यहाँ हम लिख दे रहे हैं। देखिए 1500 ये लेगा और 15,000 रुपये ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो 15,000 प्लस 1500 ये हो जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं, 0 0 एंड 5 एंड 6 1, यानी 16,500 रुपये का क्या हो जाएगा, वो बेचेगा इसको। ठीक है, ये तो क्या है, एक्सक्लूडिंग टैक्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस क्वेश्चन में बुक में मेंशन किया गया। ये जो प्राइस आया है एक्सक्लूडिंग टैक्स है, मतलब इसमें टैक्स अभी नहीं जुड़ा हुआ है। अब अगले वाले क्वेश्चन में द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है कि जीएसटी भी तो लगेगा, टैक्स भी तो लगेगा, रेट ऑफ जीएसटी 12% है। तो क्या करना पड़ेगा, आप ये जो बेचेगा ये टैक्स भी कलेक्ट करेगा। कौन, डीलर। किससे लेगा, कंज्यूमर से लेगा। हम इस चीज़ को निकालेंगे। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स है ना, तो द अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाई द कंज्यूमर। ठीक है, ये कंज्यूमर हो गया। तो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। अब ये क्या है, देखो ये कितने, जितने पे बेचेगा उतने पे ही टैक्स निकलेगा, ये भी ध्यान में रखना। जितने पे बेचेगा कोई भी व्यक्ति उतने पे ही टैक्स होगा। तो प्रॉफिट वगैरह लेकर जोड़कर इतने को बताएगा। है तो उसके पास कितने का, 15,000 का मार्क प्राइस है, यानी इतने का वो मान लो कहीं से लाया होगा जो कुछ भी है, लेकिन बेचेगा कितने का, वो प्रॉफिट जोड़ के बेचेगा। आप कहीं भी दुकान पे जाते हैं तो क्या जितने का खरीदते उतने का बेचते हैं, कभी नहीं। आप क्या करेंगे, उससे बढ़ा के बेचेंगे। वैसे ये भी क्या करेगा, 1500 रुपये बढ़ा लिया, 10% प्रॉफिट बढ़ा लिया, फिर उसके बाद 16,500 का बेचेगा। तो 16,500 पर ही जीएसटी काउंट की जाएगी। अब हम जीएसटी निकालेंगे इस पर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स यही है, जीएसटी ही है, टैक्स को ही हम लोग यहाँ जीएसटी लिख दो, अंडर जीएसटी या जीएसटी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें कितना जीएसटी हमें चार्ज करना है, 12% की जीएसटी चार्ज करनी है। तो कितने का 12%, इतने का 12%, यानी 16,500 का, यानी 16,500। 12% ऑफ 16,500 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 12/100 इंटू 16,500, 20 कैंसिल आउट, 12×5 = 60, फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1980 रुपीज़। ये आ जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट, इसका सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। तो अमाउंट ऑफ टैक्स हो गया, यानी कि 16,500 को वो बेचेगा और कितनी जीएसटी लेगा, 1980 रुपये जीएसटी मिलेगा। ये किसको देना पड़ेगा, कंज्यूमर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब थर्ड पार्ट में भी यही पूछेगा कि टोटल कितना देना पड़ेगा कंज्यूमर को, इतना देगा और जीएसटी के तौर पे इतना देगा। ठीक है, अब थर्ड वाले पार्ट में हम देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर ही खरीद रहा है डीलर से, तो कंज्यूमर ही पे करेगा ना, उसी को देखते हैं। सो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक, कंज्यूमर ये ऐसे है, थोड़ा राइटिंग हमारी कम अच्छी है तो उसको ध्यान देना। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 16,500 रुपये तो देगा ही देगा, और इस पर इतनी जीएसटी देगा। तो टोटल अमाउंट में हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 16,500 प्लस 1980। जब इसको ऐड करेंगे तो 0 और 8 और 4 एंड 167 और 718 एंड 1 18,480 रुपीज़, इतना रुपए उसको पे करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।